क्लिप नंबर 218। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 142 से 144 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। तर्जमा, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा, और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बड़े सुस्त होकर लोगों के सामने रियाकारी करते हुए खड़े होते हैं और अल्लाह को बहुत थोड़ा याद करते हैं। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब देना चाहते हैं। या मुनाफिकों की एक और बुरी खसलत का बयान है, वो ये कि ये अपने गुमान में अल्लाह ताला को धोखा देना चाहते हैं। हकीकतन तो मुसलमानों को धोखा देना चाहते हैं, क्योंकि हकीकत में तो अल्लाह ताला को फरेब देना मुमकिन नहीं। उनकी इस फरेब का जवाब उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल देगा कि उन्हें गाफिल करके मारेगा, दुनिया में उन्हें रुसवा करेगा और क़यामत में उन्हें अजाब में मुब्तला करेगा। इन मुनाफिकों की अलामत यह है कि जब मोमिनीन के साथ नमाज के लिए खड़े होते हैं तो मरे दिल से और सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनके दिलों में ईमान तो है नहीं जिससे इबादत का ज़ौक़ और बंदगी का लुत्फ़ उन्हें हासिल हो सके। महज लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। नमाज में सुस्ती करना मुनाफिकों की अलामत है। इससे मालूम हुआ कि नमाज में सुस्ती करना मुनाफिकों की अलामत है। नमाज ना पढ़ना या सिर्फ लोगों के सामने पढ़ना जबकि तन्हाई में ना पढ़ना, या लोगों के सामने खुशू व खुजू से और तन्हाई में जल्दी जल्दी पढ़ना, या नमाज में इधर उधर ख्याल ले जाना, दिल जमाई के लिए कोशिश ना करना वगैरह सब सुस्ती की अलामतें हैं। नमाज में खुशू व खुजू पैदा करने का आसान नुस्खा। किसी ने हजरत हातिम असम रहमतुल्लाहि तआला अलैह से उनकी नमाज के बारे में पूछा तो फरमाया, जब नमाज का वक्त करीब आता है तो मैं कामिल वजू करता हूँ, फिर जिस जगह नमाज अदा करने का इरादा होता है वहां आकर इतनी देर बैठ जाता हूँ कि मेरे आज़ा इकट्ठे हो जाएं। इसके बाद ये तसव्वुर बांध कर नमाज के लिए खड़ा होता हूँ कि काबा मुअज़्ज़मा मेरे सामने है, पुल सिरात मेरे कदमों के नीचे है, जन्नत मेरे दाईं तरफ और जहन्नम बाईं तरफ है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मेरे पीछे खड़े हैं और मेरा ये गुमान होता है कि ये मेरी आखिरी नमाज है। फिर मैं उम्मीद और खौफ के दरमियान कयाम करता हूँ और जैसे तकबीर कहनी चाहिए वैसे तकबीर कहता हूँ और ठहर ठहर कर किरात करता हूँ। आजिज़ी के साथ रुकू करता हूँ, डरते हुए सजदा करता हूँ। बाईं पिंडली पर बैठकर अपने कदम का पिछला हिस्सा बिछा देता हूँ और दायां कदम अंगूठे पर खड़ा कर देता हूँ। फिर इखलास के साथ बाकी अफ़आल अदा करता हूँ। अब मैं नहीं जानता कि मेरी नमाज कबूल भी हुई या नहीं। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। तर्जमा, दरमियान में डगमगा रहे हैं, न इनकी तरफ है न उनकी तरफ, और जिसे अल्लाह गुमराह करे तो तुम उसके लिए कोई रास्ता न पाओगे। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, दरमियान में डगमगा रहे हैं, यानी मुनाफिकीन कुफ्र और ईमान के दरमियान डगमगा रहे हैं, क्योंकि ना तो ये हकीकी तौर पर मोमिन और मुखलिस ईमान वालों के साथ हैं और ना वाज़े तौर पर काफिर और सरी शिर्क करने वालों के साथ हैं। और ए हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप इन मुनाफिकीन के राह रास्त पर आने की उम्मीद ना रखें, क्योंकि जिसे हिदायत और तौफीक की लियाकत न होने की वजह से अल्लाह ताला गुमराह कर दे तो आप उसके लिए कोई ऐसा रास्ता ना पाएंगे जिस पर चलकर वो हक तक पहुंच सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। तर्जमा, ऐ ईमान वालो, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह के लिए सरी हुज्जत कायम कर लो?
اولیاء دوست۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار کو دوست بنانا منافقین کی خصلت ہے، لہٰذا تم اس سے بچو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں کو دوست بنا کر منافقت کی راہ اختیار کرو اور یوں اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کی حجت قائم کر لو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔